आदमी ने सिर फ्रीजर में डालकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। फिर जल्दी से अपनी लालची जबान बाहर निकाली और पिघलती बर्फ को प्यासे की तरह चाटने लगा, मानो हर बर्फ का टुकड़ा उसकी जान बचाने वाली चीज हो। वो तो कांच तक निगल जाना चाहता था, क्योंकि उसे पानी पिए 10 दिन हो चुके थे। वो असल में एक आलीशान घर में चोरी करने गया था, पर गलती से उसी कमरे में फंस गया और बाहर निकलना नामुमकिन हो गया। अब जब जिंदगी और मौत के बीच फैसला करना था, तो जेसी को उसको पकड़े जाने की चिंता नहीं रही। उसने पूरी ताकत से लकड़ी के दरवाजे को चाकू से खोदना शुरू किया। 3 दिन और 3 रात लगातार मेहनत करके आखिरकार 1 अंगुली जितना छेद कर पाया, लेकिन अगले ही पल उसका दिल टूट गया, क्योंकि लकड़ी के दरवाजे के पीछे एक और लोहे का दरवाजा था। ताकत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो घिन के बावजूद बिस्किट पर लगे फफूंदी को खुरच कर उस पर सड़ी हुई मछली की चटनी लगाकर जबान को थोड़ी राहत देने की कोशिश की। तभी जेसी ने देखा कि सीसीटीवी पर एक सफाई करने वाली महिला दिखाई दी। वो बिना कुछ सोचे दौड़कर खड़ाई उठाकर दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगा, लेकिन दरवाजे की साउंड प्रूफिंग इतनी जबरदस्त थी कि चाहे वो जितना भी चिल्लाए कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो मायूस होकर कमरे में इधर उधर ढूंढने लगा। तभी किताबों की अलमारी के पीछे उसे एक छुपा हुआ रास्ता मिला। थोड़ी सी उम्मीद लेकर वो उस अनजाने रास्ते में चला गया। वहां उसे रोशनी में उसे एक लाश दिखी। वो चौंक गया, क्योंकि उसे पता था कि बंगले का मालिक तो आधा महीना पहले टूर पर चला गया था। फिर ये लाश कहां से आई? जब उसने सूजी हुई लाश का गाल छुआ, तब पता चला कि वो असली लाश नहीं बल्कि एक पुतला था, लेकिन उस पर रखी किताब बड़ी अजीब लग रही थी। जब उसने किताब खोली तो पता चला वो एक खजाने का नक्शा था, और ठीक उसी रोशनी के सामने दीवार पर वही यीशु की तस्वीर टंगी थी जिसे वो चुराने आया था। लेकिन अब जबकि जिंदा निकल पाना मुश्किल था, तो वो अनमोल तस्वीर और किताबें भी बेकार लगने लगी, क्योंकि अब उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था खाने का इंतजाम। मालिक जाते वक्त पानी की सप्लाई भी बंद कर गया था। बचे खुचे फमूंद लगे बिस्किट भी खत्म हो चुके थे। मजबूर होकर जेसी ने मछलियों के टैंक से खारा पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उसमें नमक बहुत ज्यादा था, तो उसने वो छोड़ दी। फिर उसने फ्रीजर खोलने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ सड़े हुए डिब्बा बंद खाने और बिल्लियों का खराब खाना मिला। वो पूरी तरह से टूट गया। तभी बालकनी से पानी की आवाज आई। पता चला कि पौधों को पानी देने वाली पाइप से पानी टपक रहा था। इससे उसकी प्यास की समस्या तो हल हुई, पर खाने और बंद कमरे की वजह से उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। कमरे की खिड़की का कांच इतना मजबूत था कि स्टील जैसा था, और लकड़ी का दरवाजा भी इतना टाइट बंद था कि उसमें कागज भी न घुस सके। अब वो सिर्फ नींद लेकर भूख को भूलने की कोशिश करने लगा, और जब वो जागा और छत पर बनी छोटी खिड़की की ओर देखा, तो उसे भाग निकलने का एक रास्ता दिखा। उसने 1 लाख कीमती फूलदान उठाया और जोर से जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया। फिर उसमें से 2 कांच के टुकड़े उठाए और उन्हें कपड़े में लपेटकर एक साधारण सा चश्मा बनाया, जिससे वो छत तक पहुंच सके। फिर उसने फर्नीचर को एक के ऊपर एक जमा किया और रस्सी से बांध लिया, जिस पर चढ़कर वो छत की खिड़की तक पहुंच पाया। फिर वो स्टोर से एक लोहे की कील लाया और खिड़की के पास सीमेंट को खोदने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि सीमेंट के पीछे 12 स्क्रू लगे हैं। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने मेज के पैर काटकर यू शेप का रिंच बनाया और स्क्रू खोलने लगा। पहला स्क्रू तो खुल गया, लेकिन औजार टूट गया। जेसी ने फिर से औजार बनाया और कोशिश करता रहा, जब तक कि 8 स्क्रू खोल नहीं लिए। पर जैसे ही 11वां स्क्रू खोल रहा था, उसका पैर फिसला और वो ऊपर से गिर पड़ा। उसकी टांग टूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मकान मालिक के कागज फाड़ कर कटोरी में डाले, आग लगाई और उससे मशाल बनाई ताकि स्मोक अलार्म को एक्टिवेट कर सके। पानी की बौछार से पूरी कोठी भर गई, लेकिन जेसी ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर 12वां स्क्रू भी निकाल लिया। अब वो बहुत ही कमजोर हो गया था, लेकिन उसे सारी घटनाएं याद आने लगी, कैसे वो चोरी करने आया और खुद को बर्बादी में झोंक बैठा। अंत में उसने दीवार पर एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने मकान मालिक से माफी मांगी और हुए नुकसान पर पछतावा जताया। जाते वक्त वो कोई भी पेंटिंग नहीं ले गया, बल्कि कुछ खिलौनों से बनाए